देश की प्रगति को देख अपनी दोनों आंखें मूंद चुके राहुल गांधी पर भारत विरोध की ऐसी धुन सवार है कि वो जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों के एजेंट बन चुके हैं। भारत की बदनामी करना हो या चीन की तारीफ, भारतीय अर्थव्यवस्था की राह में रोड़ा अटकाना हो या फिर देश तोड़ने की साजिश, इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के राष्ट्र विरोधी एजेंडे को भारत में फैलाते दिखते हैं। जॉर्ज सोरोस, जिसने एक देश के बैंक को बर्बाद कर दिया, एक देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश की और अब भारत को बदनाम करने की साजिशें रच रहा है। उस जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की बातों में समानता देखिए, किस तरह दोनों ही भारत के लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, बट इट्स लीडर नरेंद्र मोदी इज नो डेमोक्रेट। So we are facing an attack on the basic structure of Indian democracy. In the Constitution, India is described as a union of states, and that union requires a negotiation, requires a conversation. So it's slightly different than other countries. You can think about it much more at the scale of Europe. अब सुनिए जॉर्ज सोरोस के इशारे पर किस तरह राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। इतना ही नहीं, भारत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के पीछे ही चल रहे हैं। But its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Muslims are under attack in India. This is not wrong. एक तरफ जॉर्ज सोरोस भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को सेमी ऑटोनोमस इलाका घोषित कर चुका है, तो वहीं राहुल गांधी भी अपने भारत विरोधी आकाओं को खुश करने के लिए कश्मीर को इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट बता चुके हैं। भारत को कमजोर करने वाली विदेशी ताकतों के साथ राहुल गांधी के अटूट रिश्ते की ये तस्वीरें भी देखिए, जिसमें वो जॉर्ज सोरोस के साथी सलिल शेट्टी के साथ नजर आ रहे हैं और सोरोस से फंड लेने वाली सुनीता विश्वनाथ के साथ दिख रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। इन सभी बयानों और घटनाओं से साफ होता है कि कैसे राहुल गांधी न सिर्फ राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, बल्कि उनका राजीव गांधी फाउंडेशन बिना किसी हिचक के जॉर्ज सोरोस की कंपनियों से चंदा भी ले चुका है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के एजेंट बनकर भारत को बदनाम करने वाले विदेशी प्रोपेगेंडा के टूल किट बन गए हैं।